महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा अटैक। लोगों को जातियों में बांटने की कोशिश हो रही है। हम सबको कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस ने घोटालों में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। कांग्रेस संविधान को खत्म करना चाहती, पीएम मोदी का अटैक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अकोला में चुनावी रैली की। बोले, आज का दिन ऐतिहासिक। आज ही के दिन राम मंदिर पर आया था फैसला। कोर्ट के फैसले के बाद लोगों ने दिया था संवेदना का परिचय। पीएम मोदी बोले, हमारी सरकार ने हर वर्ग के लोगों का विकास किया। हमने गरीबों को 4 करोड़ मकान बनाकर दिए। 70 से ज्यादा उम्र के लोगों का भी अब फ्री में इलाज हो रहा है। अकोला में मोदी बोले, महाराष्ट्र की जनता बीजेपी के साथ, चुनाव में महायुति की जीत पक्की। नागपुर में बीजेपी पर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, बांटने वाले भी आप और काटने वाले भी आप। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, भड़काऊ भाषण देकर बीजेपी मुद्दों से भटकाती है, लोगों को गुमराह करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी योगी पर ली चुटकी। कहा, तय कर लो किसका कोटेशन चलना चाहिए। आरएसएस तो योगी का स्लोगन पसंद कर रही है। पीएम के बयान पर दिग्विजय सिंह का पलटवार। बोले, बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर। मोदी के प्रति लोगों का बढ़ रहा है अविश्वास। शिवसेना यूबीटी से निकाले गए पूर्व विधायक रुपेश महात्रे शिवसेना शिंदे गुट में शामिल। सीएम शिंदे की मौजूदगी मिली पार्टी की सदस्यता। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और हिंगोली से पूर्व सांसद सुभाष वानखेड़े को उद्धव ठाकरे ने पार्टी से निकाला। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित किया। योगी के बारे में अजीत पवार के बयान पर मचा घमासान। उद्धव ठाकरे बोले, महायुति में एकजुटता नहीं। बीजेपी नेता नारायण राणे का उद्धव ठाकरे पर निशाना। कहा, उद्धव ने एक सभा में बोला कि बकरीद की इजाजत नहीं देनी है तो दिवाली की कैंडल भी उतार दीजिए। अगर बाला साहब ठाकरे होते तो गोली मार देते। पीएम मोदी पर संजय राउत का अटैक। बोले, महाराष्ट्र में हम पूरी तरह सेफ हैं। हमको बीजेपी को हटाकर ज्यादा सेफ होना है। राज ठाकरे के बयान पर बोले संजय राउत, राज ठाकरे बीजेपी के खास, वो बीजेपी की दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। उन्हें क्या पता महाराष्ट्र की अस्मिता और स्वाभिमान क्या है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। महाराष्ट्र और झारखंड में बनेगी इंडिया अलायंस की सरकार। समाज में नारों के माध्यम से नफरत फैला रही बीजेपी। अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। बोले, राहुल गांधी लगातार संविधान का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस ने संविधान को मजाक बनाकर रख दिया है। झारखंड के जमशेदपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। बीजेपी कैंडिडेट के लिए समर्थन मांगा। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। झारखंड में बीजेपी के पक्ष में माहौल। प्रदेश में जेएमएम और कांग्रेस की विदाई तय। सपा नेता अबू आजमी ने किया वोट जिहाद का समर्थन। बोले, पिछले 10 सालों में मुस्लिमों पर जुल्म बढ़े, इसलिए बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम नाम पर। पुणे में सीएम एकनाथ शिंदे प्रकाश अंबेडकर से मिलने पहुंचे। सीएम ने राजनीतिक मुलाकात से इनकार किया। कहा, स्वास्थ्य की जानकारी लेने गया था। बिहार उपचुनाव पर आरजेडी सांसद मीसा भारती का बयान। चारों सीटों पर इंडिया अलायंस की होगी जीत। महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान। कांग्रेस नेता विनेश फोगाट ने वायनाड में चुनाव प्रचार किया। प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए समर्थन मांगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। नायब सरकार की नीतियों से किसान परेशान। समय पर खाद मिल रही, ना ही एमएसपी। हिमाचल के समोसा कांड को लेकर शिमला बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाला समोसा मार्च। सीएम सुक्खू की तस्वीर को समोसे खिलाकर किया विरोध प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश में समोसा विवाद के बीच पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं के साथ की समोसा पार्टी। कहा, राज्य सरकार के फैसले का देश भर में उड़ाया जा रहा है मजाक। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के यहां आयकर विभाग का छापा। रांची जमशेदपुर समेत 9 ठिकानों पर छापा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच नहीं होगा गठबंधन। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव बोले, आपसे गठबंधन की अब गुंजाइश नहीं। 11 साल से आपने दिल्ली के साथ अन्याय किया। यूपी के करहल में सीएम योगी की चुनावी सभा। अखिलेश यादव पर निशाना साधा। का कांग्रेस की गोद में बैठकर सपा को सत्यानाश करने में लगे हुए। अलीगढ़ में सीएम योगी ने चुनाव प्रचार किया। का एमयू में भी एसटी को मिलना चाहिए रिजर्वेशन। यूपी में नहीं थम रहा है पोस्टर वॉर। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर अखिलेश की फोटो साथ लगे पोस्टर, लिखा, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला। कहा, एनकाउंटर वालों का काउंटडाउन शुरू, अब ज्यादा इनकी सरकार नहीं रहेगी। अखिलेश बोले, बर्बादी का अमृतकाल चल रहा है। यूपी में शक्ति और सत्ता का गलत उपयोग हो रहा है। यूपी उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी सभी 9 की 9 सीटें जीत रही। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डिटेल हो चुकी है। अखिलेश यादव के बयान पर बोले मेरठ सांसद अरुण कोविल, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक। लखनऊ में गोमती पुष्कर महोत्सव सीएम योगी ने उद्घाटन किया। स्कूली छात्रों से भी मुलाकात की। लखनऊ में शुरू हुई डबल डेकर सिटी बस सर्विस। सीएम योगी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी बोले, विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड जरूरी। संकल्प को देश इसी कालखंड में पूरा करेगा। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर उत्तराखंड रत्न पुरस्कार दिए गए। सीएसटी जनरल नई चौहान को राज्यपाल ने उत्तराखंड रत्न पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून में शहीद स्मारक पहुंचे सीएम धामी। शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। हरिद्वार के मोहनदास आश्रम में 105वें बुद्धोत्सव पर कार्यक्रम। हरियाणा सीएम सैनी भी मौजूद रहे। संयुक्त राष्ट्र में भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब। पाकिस्तान पर जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ फैलाने का आरोप। भारत की तरफ से बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का जवाब। बोले, पाकिस्तान झूठे आरोप लगाने में से बाज आए। प्रधानमंत्री मोदी के रतन टाटा को लेकर एक अखबार में लिखा लेख। कहा, रतन टाटा ने भारत को एक बेहतर, दयालु और आशावादी देश बनाया। पीएम मोदी बोले, रतन टाटा भारतीय उद्यम के अग्रदूत थे। पूरी दुनिया महसूस
की जा रही है कि उनकी कमी भावी पीढ़ियां सदा उनकी आभारी रहेगी। वक्त संशोधन बिल को लेकर गुवाहाटी में जेपीसी की मीटिंग 14 नवंबर तक 5 अलग-अलग शहरों में होगी बैठक। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 पार, महाना में 409, रोहिणी में 401 दर्ज। दिल्ली के आनंद विहार में 393, अशोक विहार में 382, AQI उखला, पड़पड़गंज, पंजाबी बाग और वजीरपुर में 350 के पार पहुंचा। दिल्ली के एम्स इलाके में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंचा, 343 दर्ज किया गया AQI। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में भी सांस लेना मुश्किल, पूरे इलाके में स्मोक की परत देखी गई। दिल्ली में जगह जगह किया जा रहा है पानी का छिड़काव, बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए हो रहा है पानी का छिड़काव। मुंबई में भी बड़ा प्रदूषण, बांद्रा इलाके में आसमान में दिखी धुंध। चेन्नई में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। कुलजीत सिंह चहल ने दिल्ली NDMC के डिप्टी चेयरपर्सन पद की शपथ ली। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने शपथ दिलाई। लखनऊ में अवैध कंस्ट्रक्शन पर LD का एक्शन, बुलडोजर की मदद से कई घर और दुकानों जमींदोज हुई। मुंबई में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली गई साइकिल रैली बड़ी संख्या में शामिल हुई। दिल्ली के रन फॉर इंक्लूजन कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, मनोज तिवारी, बासुरी स्वराज शामिल। दक्षिण अफ्रीका को पहले T20 में मात देने के बाद टीम इंडिया फिर तैयार। 10 नवंबर को सेंट जॉर्ज पार्क में आमने सामने भारत दक्षिण अफ्रीका, सीरीज में 2-0 से बढ़त बनाने पर टीम इंडिया की नजर। सेंट जॉर्ज पार्क में भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। सेंट जॉर्ज पार्क में भारत ने खेला एक T20 मैच। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को इस मुकाबले में दी थी 5 विकेट से मात। गौतम गंभीर पर एक्शन लेने के मूड में BCCI, न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार से गुस्से में BCCI। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉर्डर गावस्कर सीरीज से तय होगा, गौतम गंभीर का कार्यकाल WTC फाइनल नहीं करेगा, पहुंची भारतीय टीम। इंडिया A की ऑस्ट्रेलिया में दूसरी हार, कंगारू टीम ने 6 विकेट से धोया। 2 मैचों की अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज पर किया कब्जा। ऑस्ट्रेलिया टीम ने सिर्फ 4 विकेट खोकर टारगेट किया हासिल। दूसरी पारी में सैम कोटान से बनाए सबसे ज्यादा नाबाद 73। ऑस्ट्रेलिया A के खिलाफ भारतीय विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने दोनों पारियों में जड़ा अर्धशतक। ध्रुव जुरेल ने दूसरी पारी में 68 रन बनाए। दोनों पारियों को मिलाकर ध्रुव ने 148 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 22 नवंबर से करेगी। भारतीय टीम पर्थ में पहला टेस्ट मैच खेलेगी। रणजी ट्रॉफी में चंडीगढ़ के सामने निकला दिल्ली का दम, 9 विकेट से दिल्ली को दी मात। चंडीगढ़ की तरफ से शिवम भांगरे बने प्लेयर ऑफ द मैच। स्टार खिलाड़ियों से सजी उत्तर प्रदेश की रणजी टीम की केरल के खिलाफ मिली हार। केरल ने एक पारी और 117 रन से यूपी की टीम को मात दी। केरल की जीत में रिजल्ट सक्सेना बने हीरो।